केस ये आया कि हिमाचल में सैंज वैली में रोम्पा एरिया में एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे 4 लोग थे पीबी नंबर गाड़ी में सवार। उन लोगों ने एक लोकल अंकल को टक्कर मार दी गाड़ी से। अंकल जाके खेतों में गिरे। उसके बाद जब लोग वहां पे इकट्ठे हुए इस सब चीज को कन्फ्रंट करने के लिए, उन लोगों ने, जो पीबी नंबर के 4 लोग थे व्यक्ति, उन लोगों ने तलवारें बाहर निकाल ली और हमला करना स्टार्ट करते हैं हम लोगों के। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। ये बस काटा वाली गाड़ी में काटा से गाड़ी बोलते गोली मारनी है पंजाब में ना ये ब्रो करने मुनी में ये तो सीना। जिसमें एक अंकल थे, उनके हाथ में तलवार से चोट लगी। ये पूरा काटा हुआ है। 3-4 काट देंगे तो हमारे को पता नहीं हम कौन जितना में सारे सब तलवार ये मुंह पे भी लगी। ये सब कांड होता है। उसके बाद में सारा का सारा जो इंसिडेंट होता है वो रुख पकड़ता है एक व्लॉग के बाद में, जो संजय चौहान जी ने डाला था। संजय चौहान व्लॉग्स करके उनका चैनल है। उस व्लॉग में उन्होंने इसके आफ्टर इंसिडेंट सब कुछ कवर किया है। सब कुछ व्लॉग में कवर्ड है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं भी उसमें लगा दूंगा। उसके बाद में क्या होता है, पुलिस वहां से उनको ले जाती है, जो आरोपी थे। वहां पे उनको कस्टडी में लिया जाता है, उनको रखा जाता है कस्टडी में काफी देर तक। रात हो जाती है। जो संजय चौहान थे उनके पास कॉल आती है कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि उनके नोन में ही वो लोग थे जिनके साथ इंसिडेंट हुआ था, सब कुछ अंकल वगैरह। तो वो लोग वहां पे जाते हैं पुलिस से। वहां पे थोड़ी बातचीत होती है कि क्या हुआ, इंसिडेंट कैसे हुआ। अब आप सोच के देखो, आपके किसी घरवाले के ऊपर ऐसा इंसिडेंट हो जाए, आपका तो खून खौल जाएगा। आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो खत्म ही कर दूंगा इस बंदे को। उसके बाद भी उन लोगों ने बड़े तमीज अजीब से क्वेश्चनिंग करी, बातचीत करी, क्या है कैसे नहीं है। वहां पे पता चला कि पुलिस ने कस्टडी में ले लिया उन लोगों को, चारों। ठीक है, गाड़ी वहीं पे खड़ी थी वो वाली जिसमें वो लोग सवार थे, और वो लोग तो निकल भी जाने थे। वो तो चक्कर क्या हुआ कि उनको माउंटेन्स में गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती है, तो वो लोग जो थे, उनकी जो गाड़ी है वो फंस गई थी वहां पे। तो लोग वहां पे इकट्ठे हुए। उसके बाद ये सारा इंसिडेंट हुआ। गाड़ी भी खड़ी थी। वीडियो क्लिप आई है, गाड़ी के अंदर तलवारें दिख रही है और कह रहे हैं कट्टा भी दिख रहा है, अलेजिडली वीडियो के अकॉर्डिंग। इन हथियारों से हमला किया था इन्होंने, कट्टे वगैरह सब कुछ है अंदर। बट जो दिख रहा है वो तलवारें तो दिख ही रही है। हमला जो किया गया तलवारों से वो भी वीडियो में कैप्चर हुआ है सारा का सारा। इस सब के बाद अब आप सोच के देखो, क्या एक मतलब जो चीज एक्शन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। मेडिकल करवाया गया सबसे पहले। जो विक्टिम थे उनको भेजा गया बंजार में। वहां से आई थिंक 70 किलोमीटर दूर था अकॉर्डिंगली। बंजार में भेजा गया। बट जब देखा गया कि जो कल्प्रिट थे, जो लोग वहां पे जिन्होंने ये कांड किया था, उनका मेडिकल नहीं करवाया गया। साथ साथ उनका ये बनता था, उन्होंने ड्रिंक की हुई है, उनके ब्लड में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई ड्रग किया है क्या किया है, वो सब क्वेश्चनेबल चीजें थी वहां। बट उनको कस्टडी में रखा गया। तो ये सब क्वेश्चन करने वापस दोबारा ये लोग गए थाने में। ये सब कुछ बातचीत करी। वहां पे जो कांस्टेबल खड़े थे उस टाइम पे थाने में मौजूद थे, रात 1-2 बजे के राउंड की बात है। वो जो कांस्टेबल थे, वो कांस्टेबल बोल रहे हैं, वीडियो में भी आया है, कि जब हम वहां पे थे तो कोई तलवारें नहीं पाई गई। जब आपने चेक की उस टाइम नहीं थी। अरे सर हम देख के गए यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि भाई कैमरे में रिकॉर्ड है तलवारों का, सब कुछ रिकॉर्ड है वहां पे। वहां से जो क्वेश्चन अराइज हुआ सबसे ज्यादा, जो कांस्टेबल की ये लाइन थी, वहां पे ये बात आई है कि जो लोग वहां पे कल्प्रिट थे, उन्होंने ऑफर किया है कि 4-5 लाख, कितना लाख चाहिए आपको केस को कॉम्प्रोमाइज करवाने की। वीडियो के अकॉर्डिंगली है सारी की सारी बातें आपको जो बता रहा हूँ। ये सारे के सारे कांड हुए। बहुत फिशी लग रही है सारी कुछ चीज। साथ ही साथ वो लोग जब कस्टडी में थे, उनके फोन भी उनके पास में थे। लॉ के अकॉर्डिंगली ठीक है, आप फोन नहीं ले सकते हैं, बट कभी किसी का चालान करता है, कुछ होता है, तो वहां पे उसका भी फोन ले लिया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है। उसके आगे एक्शन भी होता है, डिफरेंट चीज है। बट यहाँ पे फोन उनके पास में था। वो लोग किसी को कॉल भी कर सकते हैं कि हाँ हमें ऐसी ऐसी हेल्प चाहिए, केस दफन करवाना है। हायर अथॉरिटीज जिनका उनके पास कॉन्टेक्ट होगा, कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास एक फोन पड़ा हुआ है। रात भर जो व्लॉगर है संजय चौहान, वो सारे के सारे, और जो विक्टिम है बेचारा जिनके साथ कांड हुआ है, वो सब रात भर ठुलते रहे, इस चीज के पीछे आगे पीछे भागते रहे। कुछ सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एफआईआर भी कह रहे हैं दर्ज नहीं की गई। ये सारे कांड हुए, कैमरे के ऊपर वीडियो बनी, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद में ठीक है, ये बात सारी की सारी कल पे चलेगी। कल में क्या होता है जी, कल में सारी बात हो गई कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, सब कुछ डन है। उसके बाद अब न्यूज क्या आती है कि हिम पुलिस करके, जो हिमाचल गवर्नमेंट का पोर्टल है, जो हिमाचल पुलिस का हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, आप खुद भी चेक कर सकते हो, हिम पुलिस। वहां पे इस सब के अराउंड न्यूज आती है। न्यूज पे आप चेक करोगे जाके, वहां पे जो फ्रेम की गई है न्यूज, वहां पे जो व्लॉगर है उसका फेस ब्लर करके वो शॉट्स डाले गए, एज इन जैसे जो कार्ड पूरा हुआ है, जो पूरी न्यूज हुई है, व्लॉगर के राउंड पे है। जो कार्ड किया गया है, तलवारें चली है, उनकी फोटो नहीं डाली गई है, और धाराएं लगाई गई है। वहां पे सब कुछ बताया है कि धाराएं लगाई गई है, बट जो कल्प्रिट है वहां पे, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है, पूरी धाराएं नहीं बताई है। बस ये बताया गया है कि सेक्शन 35 क्लॉज 3 के अंडर बीएनएसएस
उनको रिलीज कर दिया है। और ये तब होता है लागू कि अगर कोई भी नागरिक है, उस इंसान को अगर 7 साल तक की सजा हो रही होती है, तो उस इंसान को आप रिलीज करते हो इस पे कि वो कोऑपरेट करे पुलिस के साथ में, तो उस पर रिलीज कर देते हैं। बट क्या ये जरूरी था? एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इतना बड़ा कांड हो जाता है। तलवारें चली है, तलवारें इज इक्वल टू क्या हो सकता है? आप खुद सोच के देखो। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 307 आईपीसी पहले लगती थी, अब बीएनएस के अंडर वो बन गई है 109, अटेम्प्ट टू मर्डर। बट अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मैं आपको बताता हूँ उनके ऊपर धाराएं लगी कौन सी है। और उसके बाद एक और फन फैक्ट बताऊंगा कि धाराएं व्लॉगर के ऊपर भी लगी है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स धाराएं लगी है कल्प्रिट्स के ऊपर जिन्होंने कांड किया है, बीएनएस सेक्शन 281, जो कि लगती है रैश ड्राइविंग। कुछ आप पब्लिक वे में कुछ गलत कर रहे हो, नेग्लिजेंट ऑफ ड्राइविंग आपकी है, तो उस पे ये चीज लगती है। ठीक है, वैलिड है क्योंकि उन्होंने एक्सीडेंट किया है। सेकंड धारा लगी है बीएनएस 125 क्लॉज ए। ये किस में आती है? ये आती है कि अगर आप किसी को इंजर करते हो, किसी को हर्ट कर देते हो, किसी की लाइफ आप एंडेंजरिंग में डाल देते हो, उसके ऊपर ये लागू होती है। फिर आती है बीएनएस सेक्शन 115 क्लॉज 2, जिसमें आता है आप किसी को वॉलंटियरली डैमेज करते हो। आपको पता होते हुए किसी को आप डैमेज करते हो, जो भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये भी बात। फिर लगी है इनके ऊपर बीएनएस सेक्शन 3 क्लॉज 5, कॉमन इंटेंशन जॉइंट लाइबिलिटी। ठीक है, अगर मल्टीपल लोग करते हैं किसी एक्ट को, मतलब कांड करने वाले को, जैसे यहाँ पे 4 लोग थे, 4 सरदार थे, और ये लोग आप सोच के देखो, जिनको एक टाइम पे एग्जाम्पल सेट किया जाता था कि विदेश में लोग बोलते थे कि अगर आप कभी इंडिया जाओ, वहां पे कोई हेल्प चाहिए, गुम हो जाओ, तो टर्बन गाय दिखे आपको, उसके पास चले जाओ, आपकी सारी हेल्प करेगा, भूखा नहीं रहने देगा। ये सरदारों की इज्जत है। और आज की डेट में देखो, कुछ जो एक ऐसे गिने चुने लोग हैं ना, वो क्या इनकी इज्जत बना रहे हैं एक पूरे पूरे कम्युनिटी की। अगर आप खुद सरदार हो ना, आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर कहीं पे कुछ कांड भी होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि यार जो आपके पास शस्त्र दिए गए आप उसका इस चीज में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी धाराएं सब पे लगी है। अब सोच के देखो, व्लॉगर पे भी धारा लगी है। व्लॉगर पे धारा लगी है 221 पीएनएस। तो इसके अंडर क्या होता है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट के काम करते हो, उसको बीच में आप बाधित करते हो, उसको कुछ ऐसा क्रिएट करते हो, अपना काम ना कर पाए, फिजिकली हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो वो धारा व्लॉगर पे भी लगा दी। ठीक है, अकॉर्डिंगली पुलिस ने लगाई है, लॉ ने लगाई है, तो कुछ सोच समझ के लगाई होगी। बट क्या किसी चीज के ऊपर अगर हम मतलब दबाव डाल दें कि काम हो, उसके ऊपर क्या मतलब आपके ऊपर खुद के ऊपर ही केस लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है आगे कोई भी इंसान, मतलब अगर ऐसी चीज होती है तो किसी भी काम में मतलब कुछ खुद घुसेगा कि आवाज उठाएगा किसी चीज के लिए, बिकॉज फिर केस लग जाएगा इंसान के ऊपर, इंसान तो वहीं पे दब जाएगा। और जो ये लोग थे, कल्प्रिट थे, इनको क्या किया गया है? इनको भी रिलीज कर दिया है। इनको भी रिलीज किया गया है बीएनएस 35 क्लॉज 3 के अंडर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए नेक्स्ट, लॉ खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। बट फिर भी फॉर द ओपिनियंस जस्ट, क्या जितने भी ऐसे लोग आते हैं जो इतने कांड करते हैं, क्या उनको स्टेट बैन नहीं किया जा सकता है? स्टेट में आने से ही बैन करो, मोस्ट वेलकम है यार सारे के सारे। पर अगर आप ऐसा उपद्रव मचाओगे, तो टूरिज्म ना कहला के एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लोगों को आप आहत कर रहे हो। आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती है, नॉट एवरी पंजाबी या एवरी दिल्ली नंबर या एवरी एचआर नंबर, बट ऑलवेज एन पंजाबी, ऑलवेज एचआर नंबर, यही नंबर प्लेट की गाड़ियां दिखती है, यही सब ये कांड करते हैं। ऐसा क्यों होता है हमेशा? जितने भी ये कांड होते हैं, तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। क्या ये जब कुछ किया गया, ये स्ट्रिक्ट एक्शन था? सवाल आपके ऊपर है, कितना स्ट्रिक्ट था, कितना नहीं था। बट इसको स्टेट बैन किया जाना चाहिए। इनकी तो पेशी भी वहीं से होनी चाहिए जहां पे वीडियो कॉल पे इनकी पेशी होनी चाहिए, जितना भी केस चला है। अब इसमें खराब कौन हुआ है? विक्टिम को चोट लगी है, विक्टिम भी पेशियां भुगतता रहेगा, जाता रहेगा, करता रहेगा इसके खिलाफ। और वो इंसान तो वहां पे बढ़िया पर्चा लेके जाएगा कि यदि अपने ऊपर तो पर्चा हो गया है, हम तो बढ़िया, हम तो गुंडे आदमी है। क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है सरकार हमारी? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे लोग? आई डोंट नो, क्वेश्चन आपके ऊपर है स्टिल। और ये भी वहां पे बाद में वीडियो आई है, इशिता सेन जी है, इशिता सेन जो है इनका शानगढ़ में ही वहां पे कॉटेज एंड होटल समथिंग है, ठीक है। तो वहां पे भी ये लोग गए थे, उन्होंने बताया है बाद में। इससे पहले तो वो 3-4 दिन पहले यहाँ पे शानगढ़ घूमने आए थे। वो वाटरफॉल आए थे, हमसे मिले, हमारी प्रॉपर्टी पे आके उन्होंने रूम देखा, लेकिन वो कह रहे थे कि हम 4 लोगों को एक ही रूम में रहना है। तो हमने उन्हें मना कर दिया। ये अराउंड 5:30-6 o'clock की बात है। तो शानगढ़ से नीचे उतरते वक्त एक जगह आती है रोपा, जो कि 7 से 8 किलोमीटर पड़ती है। अगर वाटरफॉल से देखूं तो शायद 10 से 12 किलोमीटर पड़ती है। तो वो जब तक वहां पहुंचे तो 6:30 से 6:45 के बीच का करीब का टाइम रहा होगा।
तो रोड रेज की वजह से वहां पे बहस बसाई हुई उन लोगों की लोकल्स के साथ। तो क्या ऐसे लोग हिमाचल में एंटर होने चाहिए? हिमाचल तो क्या यार, आपको अपने स्टेट में, अपने गांव में आप सोच के देखो, आप कहीं पे भी रह रहे हो, हिमाचल में भी रह रहे हो, क्या ऐसे बिहेवियर वाले लोग आप अलाउड करेंगे अपने एरिया में? भूल जाओ स्टेट, सब कुछ भूल जाओ, बात यहाँ पे बिहेवियर की आ रही है। ये कोई हिमाचल वर्सेस पंजाब नहीं है, ना कभी था। बात हमेशा बिहेवियर की आती है। अपने बहुत दोस्त है भाई, अपने बहुत मित्र जैसे लोग हैं, पंजाब के रहने वाले सरदार बहुत अच्छे लोग हैं, हरियाणवी बहुत अच्छे लोग हैं, बट अगर ऐसे बिहेवियर वाला इंसान है, हिमाचली भी है, तो भाई वो भी गलत है। मैं कितनी बार वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने भी निचेड़ी है, चिटेरी है, जो भी नशे में पड़े हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, हिमाचल के लोग हैं, उनको ही मैं बुरा बोलता हूँ। बट अगर आज की डेट में इस इंसिडेंट पे आप पंजाब के रहने वाले हो, खासकर आप सरदार हो, और आप फिर भी इनको सपोर्ट करोगे, तो भाई बहुत गलत एग्जांपल आप सेट कर रहे हो। आपकी टर्बन के ऊपर ये लोग डिसरिस्पेक्ट उछाल रहे हैं, इस टाइम पे कीचड़ उछाल रहे हैं पूरा का पूरा। क्या ये चीज, सब चीजें सही है? क्या आप चाहते हो कि यार आपकी छवि ऐसी बने कि यार ये लोग तो उत्पात मचाते हैं? कोई भी नहीं चाहता है यार। तो आपको सवाल इस टाइम पे उठाना पड़ेगा इस सब चीज के ऊपर। आपको खुद बोलना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर कि ये चीजें गलत हो रही है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी अभी तक ये कार्रवाई हुई है, इस सब के अकॉर्डिंगली आप खुद सोच के देखो। एक जस्ट मैं आपको सोचने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, इस सारे इंसिडेंट के बाद में। मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू डोंट प्ले बाय द रूल्स यू विल लूज। इंडिया के रूल्स क्या है आप एक बार खुद सोच के देखो। यहाँ पे जो सारा सारा इंसिडेंट हुआ है, एक जो नॉर्मल थिंकिंग आती है उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए। जिन्होंने कांड किया उनकी वीडियो भी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है वहां पे, सबूत भी पड़े हैं। जो लोग जिन्होंने ये कांड देखा है होते हुए, भीड़ थी बुरी, उस सब के अकॉर्डिंगली तो नॉर्मली आता ना कि उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाना चाहिए। बट क्या ऐसा एक्शन हुआ है? इसके बाद क्या एक कॉमन पर्सन पे क्या एग्जाम्पल छूटेगा? आप खुद बताओ। आप किसी के ऊपर तलवारें चला के आप अपनी बेल करवा के आराम से निकल सकते हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और इसमें लॉस में कौन बंदा रहा? जो विक्टिम था। तो इंडिया के रूल्स क्या कहते हैं? अगेन आप खुद देख सकते हैं एग्जाम्पल क्या है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, लॉ लू ठीक है, अपनी जगह सब कुछ है, बट इफ यू डोंट प्ले बाय द रूल्स यू विल लूज द गेम। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना। और हिमाचल के तो क्या ही बात करें, यहाँ के तो हमारे सीएम साहब ही ये बोलते हैं कि और मैंने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं, अगर किसी पर्यटक कहीं ज़्यादा झूम गया तो उसे पुलिस थाने में नहीं डालना है, उसे उसके घर में उसको उसके घर में और या होटल में छोड़ देना है। साल के एंजॉय में कहीं बेचारा ज़्यादा कुछ झूम गया और पुलिस वालों से हवालात की सेवा करवा देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि उनको उठाकर उनके होटल ठहरा देना और आराम से उनको सुला देना। उसके होटल बेड तक छोड़ के आए आप। मतलब पुलिस, एक पुलिस ऑफिसर शराबियों को संभालते रह गए आज की डेट में। ये एग्जांपल सेट किया जा रहा है, तो टूरिस्ट भी क्या करेंगे? ये काम करेंगे ना। अब आप सोच के देखो, सारे पब्लिक में बार खुले हुए हैं, क्लब्स खुले हुए हैं, पब खुले हुए हैं, ठेके खुले हुए हैं। एक बार कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं बियर पीता हूँ, अगर मैं बियर पी रहा हूँ, मैं बियर पी के मार्केट में निकल रहा हूँ, मान लो मैंने पैग भी लगाया, 5 पैग लगाया, मैंने 6 पैग लगाया, मैं हालात में नहीं हूं ढंग से, पर मैं नॉर्मली बाहर से निकला हूँ या जहां से मैंने पियर निकला हूँ, चुपचाप मैं अपने होटल रूम चला गया हूँ। कोई भी पुलिस ऐसी है मेरे को पकड़ सकती है उस टाइम पे आके। पकड़ेगी किसको? एक्शन किसके ऊपर हुआ? हवालात में किसको डालेगी? सबसे पहले उसको डालेगी ना जो वहां पे एक पब्लिक है, जो पब्लिक एरिया है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। बात है कि नहीं है? तो सेम वही बात है भाई, उस इंसान को तो हवालात में डालना चाहिए ना कि तू वहां पे रकस क्यों क्रिएट कर रहा है उस एरिया पे, उसको आप होटल तक पहुंचाओगे। अगर ऐसा होता कि तो शराब पीना गुनाह होता तो हर बार के बाहर पुलिस ही खड़ी रहती। वहां पे तो जो भी शराब पी के आ रहा, चलो जी आपने गुनाह कर दिया है। ठेके के बाहर जिसने भी शराब पकड़ी है, आपने गुनाह कर दिया है, आप चलो जी हवालात में चलो। ऐसा होता है कभी? ये बातें बोलने की है कि अगर कोई शराब पी के आ रहा है, कोई ज्यादा झूम गया है, तो उसको होटल तक छोड़ के आओ। जब आप खुद ही एज अ लीडर ही ऐसे एग्जाम्पल सेट करोगे, ऐसी आप वर्डिंग्स, ऐसी बातें बोलोगे, तो भाई क्या एक्सपेक्ट करते हो? टूरिस्ट क्या करेगा? यही करेगा, अपने बाप का घर समझेगा। ठीक है जी, आओ उत्पात मचाओ, सब कुछ कांड करो यहाँ पे, अपा तो निकल जाएंगे बढ़िया, अपने सिर पे तो पर्चा हो गया जी, अपा तो फ्री है, अपा तो गुंडे आदमी है, बदमाश है। तो आप खुद ही एग्जाम्पल ठीक सेट नहीं कर रहे हो। इस सब के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आपके अराउंड पे आज की डेट में हर जगह पे इलेक्शंस चल रहे हैं, वार्ड्स के पंचायती इलेक्शंस चल रहे हैं। आप आज वोट दे रहे हो तो आपको देख के वोट देना है कि कौन इंसान कितने प्रॉमिस कर रहा है और किसने कितने प्रॉमिस पहले फुलफिल किए। नहीं तो ये सब चीजें आती रहेगी और उस इंसिडेंट पे कोई आगे नहीं आता है। संजय चौहान ने अपने व्लॉग में यही बताया कि इस इंसिडेंट में कोई भी आगे नहीं आया है। जितने भी लोग वहाँ पे वोट मांगने आते हैं, इसमें कोई खड़ा नहीं हुआ है आगे। तो ये आप अपने लीडर्स चुन रहे हो, या आप अपने प्रधान चुन रहे हो, या अपने आप वार्ड मेंबर चुन रहे हो, इन सब के लिए आप वोट दे रहे हो। आगे कुछ टाइम बाद सीएम के इलेक्शन भी आने वाले हैं।
कुछ ही साल रह गया, कुछ ही टाइम रह गया है, उस टाइम पे भी आपको वोट देना है, तो सोच समझ के वोट दीजिए अगर आप एक अच्छा भविष्य चाहते हैं। कौन आपके हित में काम करता है और कौन आपके ऑपोजिट में काम करता है, ये मेरे सारे थॉट्स थे इसके ऊपर। जितनी भी मैंने आपको इसमें चीज़ें बताई है, मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे, ये सब कुछ जो भी इंटरनेट पे पड़ा हुआ है मैं आपके पास सोर्सेज लगा दूंगा, व्लॉग की भी आपके पास में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। वही सब चीज़ें मैंने आपके साथ कन्वे किया और उसके ऊपर अपने ओपिनियंस दिए। आपके क्या थॉट्स है इस सब के ऊपर, क्या कमेंट्स आपके इस सब के ऊपर, कमेंट डाउन आप कर सकते हो। आई एम हैप्पी टू चैट विद यू एंड लाइक करो मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज इन फ्यूचर। जय हिंद, जय हिमाचल, बाय।